गुड़िया के पापा, आज तो सुबह से कोई ग्राहक भी हमारे ढाबे पर नहीं आया। आज तो सारा खाना जो हमने बेचने के लिए बनाया था खराब ही होगा। कल मुझे तो तोता मिला था। तोते ने मुझे बताया कि हमारे जंगल के सारे पक्षी दूसरे कारोबार करने दूसरे जंगलों में निकल गए हैं। अब पक्षी बहुत थोड़े रह गए हैं इस जंगल में। कल से हम अपने ढाबे के लिए खाना भी कम ही बनाया करेंगे। शाम होने को थी, फिर चिड़िया और उसका पति अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, कल मुझे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं और मुझे स्कूल में फीस लेकर जाना है। मास्टर जी बोल रहे थे कि कल फीस लाजमी लाना। चिड़िया और उसका पति खामोश थे क्योंकि उनके पास तो घर में कुछ भी ना था। आप सो जाओ कुकू बेटा, मैं कल आपके मास्टर से जाते हैं और नदी के साथ साथ जितने भी जंगल हैं वहाँ अपना खाना बेच सकते हैं। मम्मा चिड़िया को भी ये बात बहुत पसंद आती है। मम्मा, मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूंगी। दूसरे रोज गुड़िया अपनी मम्मा के साथ खाना बनाने में मदद करती है। वो पनीर कढ़ाई, छोले भटूरे और आलू वाले पराठे बनाते हैं और वो सारा भोजन उस पक्षी की नाव में रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी मदद की और हमें अपनी नाव दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये काम अब अच्छे से चलेगा। फिर कुकू और उसका पापा वो सारा भोजन लेकर नदी में दूसरे जंगल के लिए निकलते हैं। वो एक जगह रुक जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो कुछ नया है। नाव में ढाबा, चलो तो जरा जाकर ट्राई करते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। नाव में ढाबा तो हमने पहली बार देखा है। आओ, मैंने डबल किराए पर ले ली है। रुको, मैं तुम्हारे जैसे पक्षी को कभी भी अपनी नाव नहीं दूंगा, चाहे बदले में तुम मुझे कितना भी किराया दो, क्योंकि तुम लालची हो और अपने पड़ोसियों से हसद करते हो। ये सुनकर सब पक्षी कौवे को बुरा कहते हैं। किसी को खाता देखकर बर्दाश्त नहीं होता ऐसे कौवों से। ये तो कोई बहुत बुरा पक्षी है। फिर ये सब देख कौवा तो वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया और उसका परिवार खुशियों भरी जिंदगी गुजारते हैं। और अब बता रहा हूँ, मुझे वहाँ कुछ दिन लग जाएंगे। और पारो, तुम माँ का ध्यान रखना, अच्छे अच्छे भोजन ला कर देना माँ जी को। और फिर ऐसा कहते हुए मुन्ना चिड़ा वहाँ से चला जाता है। जाओ, अब मेरा मुंह क्या देखे जा रही हो? मेरे लिए कुछ सूखे तिनके लाओ, मेरा घोंसला तो सारा टूटा हुआ है। माँ जी, मैं अभी ले आती हूँ और आज मैं आपका घोंसला बना कर दूंगी। मुझे नरम नरम घोंसला बनाना अच्छे से सिखा रखा है मेरी माँ ने। और फिर पारो चिड़िया अपनी सास के घोंसले के लिए तिनके लेने चली जाती है। वो इधर उधर फिरती है लेकिन उसे सूखे तिनके तो कहीं न। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और पारो चिड़िया एक अंडा देती है। वो तो बहुत खुश थी लेकिन उसकी सास अब तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी और वो अपनी बहू से कहती है, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ और अगर कहीं से मिला तो भोजन भी ले आऊंगी तुम्हारे लिए। और फिर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। बहन, कैसे आई हो आज और कैसी है तुम्हारी बहू? सुना है तुम्हारे बेटे ने पसंद की शादी कर ली है। उसी के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा तो मेरी एक नहीं सुनता, वो तो नखट्टू पहले ही मेरी एक ना सुनता था और ऊपर से बिहा कर ले आया रह जाती चिड़िया को। कोई अंडा हुआ है या नहीं अभी? आज ही उसने अंडा भी दे दिया है, बस इसीलिए परेशान हूँ। मैंने तो सोचा था कि 2-4 दिन में भगा दूंगी उसे और फिर अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करूंगी, लेकिन अगर उसके बच्चे हो गए तो फिर तो वो पक्की ही हो जाएगी।